देखो एक्सरसाइज कर रहे हो, जल्दी जल्दी से आंसर करना। कुछ क्वेश्चन है जो तुम कर रखे हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रहा है इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए एंगल दे रखा है 120 डिग्री, AB इक्वल टू दे रखा है AC, फाइंड करवा रहा है एंगल B एंड एंगल C। ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, A है तुम्हारा 120 डिग्री, AB और AC इक्वल है तुम्हारी, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है और उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इस वाली साइड के AC के सामने ये एंगल बनना है, तो जितने डिग्री का एंगल B होगा तो AB के सामने भी वही साइड सेम है, तो जो एंगल C है वो सेम आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू पता है ना, इसकी तो x सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। सॉल्यूशन में लिखता है इन ट्रायंगल ABC, यहाँ दे रखा है AB इक्वल टू AC, आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू AC है, तो क्या हो जाएगा देन एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। रीजन लिख सकते हो AB इक्वल टू AC है, या फिर अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स, इक्वल साइड से क्या है अपोजिट है ये, तो इसके लिए एंगल भी इक्वल हो गए। अब ये एंगल इक्वल हो गए तो इसकी जगह क्या लेट कर सकते हैं हम, x लेट कर सकते हैं। लेट एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। बाद में लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो या फिर नाउ लिख दो। क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल को ऐड कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, कितना आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दिया, ये तो इजी सा है। एंगल A की वैल्यू है 120, ये तुम्हारा x है, ये भी तुम्हारा x है, ये 180 है, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गया, तो एंगल B और एंगल C भी यही होगा क्योंकि x B और C भी लाइन करा था। करो पहले इस तक। देखो हमें इसका रेशियो निकालना है, ये वाला जो एंगल है ABD, इतना वाला जो पार्ट है और इतना वाला जो पार्ट है उसका रेशियो निकालना है कि मतलब कितनी वैल्यू आएगी। तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट लिख लो एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा एंगल ACB। ABC ACB के इक्वल होगा, ABC ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी ये जो साइड है वो इक्वल दे रखी है इसने, तो यहाँ लिख दोगे रीजन AB इक्वल टू ये चीज लिख दी। अब इससे क्या लिख सकते हो, इससे और कुछ आ सकता है, AB इक्वल AC लिख सकते हैं, AB इक्वल टू AC लिख सकते। इसमें दूसरी लाइन भी दे रखी है BD इक्वल टू DC, ये BD है ये DC ये इक्वल है, तो इनका ये जो छोटा वाला एंगल होगा ये भी तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। यहाँ B आ रहा है बीच में, यहाँ C आ रहा है, देखना DBC DCB ये चल रहा है, तो इसका रीजन हो जाएगा BD इक्वल टू DC। ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिख दिया। ये दो चीजें केवल इन दोनों लाइनों से हमने लिख पाएंगे। अब देखो जो ABC है वो बना कैसे होगा, एंगल ABC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके तो बना होगा, तो एंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हो एंगल, ये वाली जो लाइन थी इसको नीचे उतार लेते हैं पहले, ये वाली ऊपर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ACB ये लिख दे ये वाला है। अब ये देखो ABC बना कैसे है, ABC को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ABD प्लस एंगल DBC। इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, दो पार्ट में डिवाइड करके। ऐसे ही ACB को लिख सकते हैं, ACB को क्या लिखा जाएगा एंगल ACD प्लस एंगल DCB, ये लिख सकते हैं ना। ये वाली लाइन समझ आई कि नहीं है, ये वाली आई उसका। अब देखो इसमें ABD निकालना है हमें इसका रेशियो, और ये क्या दे रखा है ABD और ACD का निकालना है, ठीक है। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। DBC और ये DCB क्या है, इक्वल है, इक्वल ही तो है, तो इसकी जगह लिख देते हैं एंगल ABD प्लस एंगल DBC ACD, इसकी जगह लिख देते हैं एंगल DBC। रीजन लिख देना एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। ये DBC DCB यही चल रहा है, सही आया समझ नहीं आया। और देखो दोनों तरफ DBC हो गया, अब कट ये काट सकते हैं ना, तो ये इक्वल ये आ गया, यहाँ पे लिख देंगे एंगल
ABD इक्वल टू एंगल ACD। अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इन्हीं का हमें रेशियो निकालना था। जब दोनों एंगल इक्वल है तो रेशियो क्या निकलेगा, सेम सेम ही होंगे। तो एंगल ABD रेशियो एंगल ACD क्या आ जाएगा, 1:1, क्योंकि ये क्या है, दोनों एंगल सेम आ गए। देखो 9 वाले में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, करना उसमें सेम ही है। पहले वाले में दे रखा है डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, लेकिन कैसा लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब है इसकी दो साइड भी इक्वल होनी चाहिए और 90 डिग्री भी होना चाहिए। दो साइड ये तो इक्वल हो सकती है, हाइपोटेनस तो इक्वल होगा नहीं किसी ने। इस वाले में इनकी भी मेजरमेंट निकालनी है हमें। ये 90 है, तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 180। इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होगा, तो ये x और ये x लेट कर लो, x प्लस 90 180 रख देंगे तो ये 45 आता है, ये भी 45 आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि यहाँ देख रहे हो, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, एक दूसरा एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, जो A पर 90 डिग्री है, तो B इधर होगा, C इधर हो जाएगा। ये 90 डिग्री दे रखा है। इसमें कह रहा है AB और AC इक्वल है, बात तो वही आई ना, इसमें ABAC इक्वल दे दिया, इसमें बोल दिया आइसोसेलेस है, बात वही हो रही है। तो स्टेटमेंट ये पहचानना है दोनों में से। अब कर पाओगे इसको, कर लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आइसोसेलेस नहीं है, इस पे A ले लो, ABC। तो इसमें भी लिख देना, ये गिवन क्या है हमें, एंगल A इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री, एंगल A दे रखा है 90 डिग्री और AB AC के इक्वल दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टू फाइंड ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल का हर एक एंगल निकालना है। ठीक है, आइसोसेलेस है तो ये वाला B और C कितना हो जाएगा, सेम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन में AB इक्वल टू दे रखा है AC, तो उससे क्या हो सकता है, एंगल ABC इक्वल टू C। ये इक्वल क्यों हुए, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए, इस वाली लाइन से ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं या फिर वो भी कर सकते हैं, इस बार लेट नहीं कर रहे हैं। लिखना नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी से ही लिख रहे हैं इतनी लाइन लिखने के बाद। अब देखो ABC की वैल्यू पता है मैं, ABC और ACB इक्वल है, तो ACB की जगह ABC लिख देते हैं, इसकी जगह भी क्या लिख देते हैं, ABC। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बताए 90 डिग्री है और ये 180 हो गया। ABC क्या हो जाएगा, एंगल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 उधर जाएगा तो 90 बचेगा। तो यहाँ पे आया एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। अब ABC इतना आया तो ACB कितना आएगा, 45 क्यों आएगा, कि दोनों सेम सेम थे। यहाँ लिख दो, रीजन लिखना चाहो, लिखो इसको पहले। देखो 10th वाला क्वेश्चन है, इसको समझ लेना, थोड़ा सा अलग है, करना वही जो अभी तक बता दिया है। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया है इसने, और ट्रायंगल है इक्विलेटरल, मतलब ये जितनी साइड है उतनी ही ये है, उतनी ही है। और स्क्वायर में क्या होता है, पांचों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें एक ये स्टेटमेंट दे रखा है, एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके बाद ये वाली साइड और इधर मिलाती है। ठीक है, अब इसमें प्रूव करवाया है, पहले तो गिवन लिख देते, गिवन क्या है, PQRS इज अ स्क्वायर। तो PQRS का नाम डाल दो, PQRS, और ये पॉइंट है T। PQRS एक स्क्वायर है, और दे रखा है SRT इज एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड, ये तीनों साइड आपस में इक्वल। स्क्वायर की साइड इसके इक्वल है, लेकिन स्क्वायर की आपस में भी तो इक्वल होती है। तो मतलब ये जो जिस पे डैश डैश लगा है वो सारी साइडें इक्वल है। अब इजी पड़ा कुछ। ये वाला एंगल कितना होगा स्वेस? ये वाला 90 का, और ये वाला जो 90 होगा, कितना होगा? ये जो ब्लैक सा कर दिया मैंने, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 50 का। तुम बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। 45 60 डिग्री का होगा। एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तीनों साइड इक्वल है तो सब क्या हो जाएंगे? x x x, तो 3x = 180। ये दे रखा है। अब इसमें जो पूछा है, इसमें फाइंड करवा रहा है प्रूफ दैट PT = QT। ये जो PT साइड है ये वाली, वो इसके इक्वल आएगी। तो ये वाली साइड से मिलता हुआ कोई ट्रायंगल बनना है, उसको ले लो, उसको क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और वो हो जाएगी इक्वल। तो इसमें निकाल लेते हैं, प्रूव करते हैं इसको, या सॉल्यूशन डाल देना। इसमें देखो ये वाला एंगल 90, ये वाला हो गया 60। तो TRQ एंगल निकाल सकते हैं हम। यहाँ लिखना एंगल TRQ इक्वल टू कितना होगा? 90 + 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। इसमें तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पता चल रही है, 90 का होगा, 60 का होगा। ठीक है, इससे ही पहले और कुछ अगर लिखना चाहो तो ये लिख देना, एंगल S इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल P। कितने होंगे? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों होंगे? एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की क्या है? ये एंगल है तो 90 डिग्री का होगा। एंगल T इक्वल टू एंगल R नहीं लेना पड़ेगा, अब तो मैं लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेक करो। एंगल TSR इक्वल टू एंगल TRS इक्वल टू एंगल RST। ये हो जाएंगे 60 डिग्री। एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने पहले ही लिख दी। ये 60 की होंगी, ये 90 की होंगी। अब लिखना वो वाली लाइन, एंगल TRQ इक्वल टू कितना हुआ? 90 + 60 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल TSP इक्वल टू कितना हुआ? 90 + 60, ये भी हो गया तुम्हारा 150 डिग्री। ठीक है, अब ये चीज लेके आनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो ट्रायंगल दिख रहा है TSP और TRQ, तो लिखना इन ट्रायंगल TSP एंड ट्रायंगल TRP। इन दोनों में क्या दिखा सकते हैं? ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एंगल RTQ इक्वल टू एंगल RQP। ये क्यों इक्वल हुआ? इसमें है PR इक्वल टू RQ। PR और RQ इक्वल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाली बात पता चली कैसे लिखी है? नहीं पता चली? चलिए वो बता दो। ये नहीं, इसी ऊपर वाली। अब हमें प्रूव क्या करना था? PT इक्वल टू QP। ये वाली लाइन इससे प्रूव करनी थी। तो इससे अटैच होता हुआ कोई ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाला, ये ले लिया और ये ले लिया। देखने से लग रहा है सेम सेम है, तो बस प्रूव करना है, लिख के दिखाना है हमें। इसमें क्या होगा? ये वाला एंगल तुम्हें पता चल गया 150 है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है। देखो ऐसा कुछ बनना ही है। इसमें ये वाली साइड इक्वल है, ये तुम्हारा दे दिया 150, ये तो दे दिया। अब इसके ये 150 है, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे। इसके सामने ये, इसके सामने ये हो सकते हैं। वही लिखा है, ये दोनों इक्वल है। अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ हुआ? ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने। RQT और RTQ ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे
नाउ तीनों एंगल को प्लस करते हैं इसमें, एंगल ये दोनों इक्वल हो गए और नाउ मत लिखो। अब इस वाले ट्रायंगल में भी देख लो, ये क्या हो जाएगा, एंगल टी एस टी पी इक्वल टू एंगल एस पी टी। इसमें भी क्या साइड है, एस पी इक्वल टू एस टी दे रखा है, ठीक है। ये वाले एंगल भी हो गए, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल और इसमें भी एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को ही प्रूव कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू वाला भी हो जाएगा, 15 डिग्री जो आ रहा है वो भी प्रूव करना है हमें, तो वही वाला होता जा रहा है ये। अब लिखना इन ट्रायंगल, कौन सा वाला दे रखा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर, इन ट्रायंगल टी आर क्यू, तीनों एंगल को प्लस कर लेते हैं, एंगल टी क्यू आर आर क्यू टी इक्वल टू कितना होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी में टी क्यू आर कितना होगा, टी क्यू एक्स नहीं मांगे, यही लिखते थे, टी क्यू आर और एक और कोई सेम था, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी कर लेते हैं एंगल टी क्यू आर, ये दोनों सेम कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, एंगल टी आर क्यू। बहुत कंफ्यूज हो गए इसमें, तो देखो अब देखो एंगल टी क्यू आर सेम है, तो 2 एंगल टी क्यू आर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कुछ निकाली थी टी आर क्यू की, टी आर क्यू की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 150, तो ये 150 रख दोगे, ये कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अब देखो 2 एंगल टी क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, 150 में 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, एंगल टी क्यू आर कितना होगा, 30/2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये दूसरा वाला पहले प्रूव हो गया है, टी एस पी एंड ट्रायंगल, अगेन करके लिख देते हैं, अगेन टी आर क्यू, इन दोनों में क्या हो सकता है, पहले हमें ये वाले भी दिखाना पड़ेगा, ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो 150 हो गए, कौन से ले वो भी सकते हैं, लेकिन पहले ये था तो उस हिसाब से तो वही आना चाहिए, 90 और 60 वाला, वही तो पता होगा, ये तो बाद में निकालना है हमें, तो ये वाला बंद लगाना, पहले वाले की सोचना है। इन दोनों में क्या होगा, एंगल टी एस पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, दोनों कितने आए, 150, एक एंगल इक्वल आ गया, टी आर इक्वल टू टी एस और आर क्यू इक्वल टू एस पी, साइड साइड एंगल हो गए, बीच वाला ही एंगल दिख रहा है, तो लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल टी एस पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू हो गए, तो साइड हो जाएगी टी पी इक्वल टू टी क्यू।